नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज पूरा विश्व राममय है और पत्रकार जी मौजूद है। नमस्कार आपको। बताइए, 500 साल के बाद हमारे भगवान रामलला पधार चुके हैं। कौन कौन सी बातें खास रही? पीएम मोदी हमेशा ही कुछ अलग करते हैं दर्शकों। उन्होंने उन श्रमिकों को जो जाड़े, गर्मी, बरसात, चिलचिलाती धूप में दिन भर काम किया और कहा कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम भगवान राम हमारे आराध्य आ चुके हैं और हमने उनका मंदिर बनवाया है। पीएम मोदी ने उन श्रमिकों पर फूलों की वर्षात की है। और बता दें आपको, पीएम मोदी उस वक्त भावुक दिखे, श्रमिक भावुक दिखे। ये नए राष्ट्र की गुणगान है। और बता दें आपको, यहां उन्होंने कहा है कि राम आग नहीं ऊर्जा है और राम विवाद नहीं समाधान है। तो पत्रकार जी बताइए, क्या क्या बातें खास रही और क्या आज अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को याद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज सनातन की जीत हुई है। कौन कौन सी बातें खास रही, बताइए। दोस्तों, सबसे पहले हम मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरी दुनिया के गौरव, बिल्कुल, और हमारे आराध्य, पूरे दुनिया के गौरव तथा ऐसे मतलब भगवान को जो जन्म लिया, जो दूसरा एक अवतार, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने एक राम राज्य दिया जिसमें सभी की सुनी जाती थी। लंका और भारत के बीच में पुल बनवाया। दक्षिण भारत के तमाम क्षेत्रों पे काफ़ी कुछ विकास कराया। संजीवनी जहाँ से आई थी उसका भी ध्यान रखा, तथा सरयू का, गंगा का और चित्रकूट का, पूरे भारत का आप समझ लीजिए उन्होंने ध्यान रखा। ऐसे वो जो न्यायप्रिय राम का शासन था, जिसकी वजह से ये देश आजाद हुआ था। हकीकत ये है, ये देश गलत है। लोग कहते हैं नेहरू या गांधी की वजह से आजाद हुआ था। गांधी ने कहा था राम राज्य लाऊंगा, राम राज लाऊंगा। माई ट्रुथ अपनी बुक पे ये लिखा है। हर बार उन्होंने कहा राम राज्य लाऊंगा, तब देश की जनता तैयार हुई। मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जिन नेताओं को कांग्रेस का नहीं माना जाता, जो टॉप के थे, उनकी भी रामराज की कल्पना थी। मुस्लिम लीडर भी राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य की जहाँ पे समानता थी, उस रामराज की शुरुआत हो गई है। इसलिए मैं भगवान राम को सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ। दूसरा, भारत माँ को प्रणाम करता हूँ, भगवान राम को नमस्कार करता हूँ और संविधान को मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूँ। अब आप देखिए कि आज आप लोगों ने गौर नहीं किया है, पहले कई दिनों से आज क्या रहा, सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कोहरा नहीं रहा, ठंड कम हुई और सूर्य भी अलग उदय हुए, सूर्य भी अलग उदय हुए हैं। आपको बता रहे हैं, पूरे देश में आज का दिन पूरे दुनिया में सीजनल रूप से अच्छा रहा। ये बात हम नहीं कह रहे, कनाडा के लोगों ने कही है, इंडोनेशिया का मुस्लिम कह रहा है कि आज कुछ एक अलग सा लग रहा था सूर्योदय। इंडोनेशिया का मुस्लिम कह रहा है राम हमारे हैं, हमारे पूर्वज थे, हम भी आएंगे। बेताब है। कोरिया की महारानी बेताब कह रहे हैं हम तो राम के वंशज थे। जरूर ये भारत ने, आप समझ लीजिए, एक परिवर्तन ला दिया है। मोदी जी ने भी कहा है राम आग नहीं है, ऊर्जा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये ऊर्जा में, अब इस ऊर्जा से हिंदुस्तान बढ़ेगा, पूरा मुल्क बढ़ेगा, दुनिया बढ़ेगी। आज आप एक चीज और जो सबसे बड़ी हुई है, श्रमवीरों को, जिन्होंने राम मंदिर बनाया था, जो राम मंदिर बनाने में श्रमिक लगे थे, उनके पास जाके मोदी ने उन पे पुष्प की वर्षा की है। पुष्प की वर्षा जी की है। मोदी के हिसाब से ये श्रमवीर हैं, श्रम देवता हैं। आप देखिए, नहीं कहना चाहिए जाकी रही जैसी भावना, ताने तस मूरत देखी। मोदी की सोच में कितना अच्छा है, औरों की सोच देख लीजिए। अब आपको बताना है कि त्रेता युग का जो था, आप सुने, त्रेता युग में वानर सेना थी।
ये श्रम सेना का सम्मान हुआ। भगवान राम ने भी बिल्कुल, वानर बिल्कुल। सेना का सम्मान किया था। हर एक छोटे से छोटे जैसे मोदी सेतु जी ने, बनाया गया था। हाँ मोदी जी ने आज ये किया। आपको बता रहे हैं राम सेतु भी बनेगा, चूंकि नासा प्रूव कर चुका है और सारे लोग इसको काल्पनिक कहते थे विपक्ष के लीडर। आज जो इंडी गठबंधन में इसमें मोस्टली 90%। आपको बता रहे हैं एक श्रमिक ने ये बताया, कुछ श्रमिकों ने एक क्या काफ़ी श्रमिकों का कहना था, जब वो अपने गांव जाते हैं तो लोग हाथों हाथ लेते, लेने आते, लोग पैर छूते, उनका पूरा सम्मान देते कि राम मंदिर बना रहे हैं, और उनकी आरती उतारी जाती जो श्रमिक काम कर रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने कहा हमने जितना भी कमाया सब यहाँ पे राम मंदिर न्यास को हम दे करके जाएंगे। ये है राम का चरित्र। अब आइए दूसरी तरफ, जिस बाबर की बात हो रही है, उस बाबर का लड़का अकबर इसी देश का एक किताब लिखने वाला, डिस्कवरी लिखने वाला, उसको महान बोलता था। इंडी गठबंधन के नेता महान कहते थे, अकबर महान। और उसी के खानदानी बाबर का पोता ताजमहल पे क्या करता है, सिर्फ उसका थोड़ा सा रिपेयरिंग करा देता है, रिन्यूअल कराता और अपना नाम लिख लेता है, ताज जोड़ देता है। जबकि महल था तेजोमय, तेजोमय महल था, उसमें तेजोमय हटा करके ताज, और जो रिन्यूअल पे लगते हैं पत्थर या वो उनके हाथ काट देता था, श्रमिकों के हाथ काट देता था। और मोदी जी ने क्या किया, जिन्होंने राम मंदिर बनाया अपने हाथों से, उनके हाथों को क्या किया, अपने हाथों से फूल बरसाए, एक हाथ काटता था दूसरा। अब आप बताइए कि वो अकबर बाबर खानदान महान था या अब के लोग महान हैं, या अब की हुकूमत या मोदी महान है? ये आप तय कीजिए, ये आप तय कीजिए, आप लोग तय कीजिए। दूसरी आपको बताना है, इसी राम मंदिर के बनाने पे लोगों को हाथों पे पीटा गया है, मारा गया है। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी राम मंदिर आंदोलन में सौरभ ओबर नाम का एक बच्चा था, लड़का मनोज पांडे, इनको इतना मारा गया था, इतना मारा गया था कि हाथ सूज गए थे। अशोक सिंघल जी उनको ले करके बाद में घर उनके भेजा था। आप पुलिस ने इतना मारा था बेवजह बच्चों को, बता कम कम एज के लोगों को। ये पोजीशन थी। जाने कितने लोग मर गए थे, जाने कितनी लाशें गायब हो गई थी, सरयू लाल हो गई थी। ये सच है, सरयू लाल हो गई थी। कितने लोगों ने कुर्बानी दी। इधर के लोगों कम, उधर सदियों से लोग कुर्बानी देते रहे, लाखों लोग मरते रहे, लाखों लोग मरते रहे। आज बगैर किसी हिंसा, बगैर उसके राम मंदिर बन गया। राम टाट से महल पे आ गए। बिल्कुल। और आपको बता रहे हैं कि ये देश अब आपको बताएं ओरिजिनल महल पे होगा। एक वो तेजोमय महल को ताजमहल रिपेयरिंग करा के कर लेता, अब एक दिल्ली में बैठा हुआ है थप्पड़ खार मफलर वाला, उसकी खांसी तो बंद हो गई है। वो महल आप समझ लीजिए उसने भी पत्थरों का बनाया है, और उसने तो आप समझ लीजिए दिल्ली के सारे लोगों के हाथ, नौकरियां, सब कुछ आप समझ लीजिए, सब कुछ उसने छीन लिए, लोगों के अच्छे खासे हाथ, रोजगार, बेरोजगार। तो उससे लाख गुना अच्छे मोदी थे। कितने लोगों को रोजगार मिला है मैं आपको बता रहा हूँ। अकेले 10,000 बच्चे वहाँ के गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। लगभग 50,000 लोगों को हॉस्पिटलिटी में अभी नौकरी मिलने जा रही है, और कई नोएडा होंगे, 3-4 नोएडा। सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ एरिया था, सबसे ज़्यादा रोजगार। पूरे देश में कई अरब रुपए के झंडे बिक गए, लोगों को स्वरोजगार मिला। अब आपको बता रहे हैं उसी आज पोजीशन क्या है कि श्रमिकों को सम्मानित किया। इस खबर को मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए राम के उसमें कितना अंतर आ गया। लोग नीचे सोचने लगे, नीचे की ओर सोचने लगे। आपको बता रहे हैं अब जो पोजीशन है कि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, जटायु का, राम सबके थे, ये सब चीज़ें अब हो रही हैं। आप दिखेंगे
आप देखेंगे टाइम स्क्वायर में आप समझ लीजिए राम का नाम छुआ। कनाडा के ट्रूडो ने, कनाडा में माना गया आज का सूरज निकलना है कुछ अच्छा, ये सब सिखों ने माना है। दूसरी आपको बता दें कि इन सब के लिए जिनका बलिदान रहा उनको भी सोचना पड़ेगा। आपको बतला रहे हैं कि ये स्थिति थी कि एक गाना है, शायद वो आज सफल हुआ जाके, जो वादा, ये मोदी जी के लिए है, मोदी जी ने वादे को निभाया, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, मोदी तुमको बार बार अयोध्या आना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। पहले मोदी है, उन्होंने जिसने वादा पूरा निभाया, जो वादा किया था वो निभा दिया है, संपूर्ण राष्ट्र को राम मंदिर सौंप दिया है। राम में आप भी होंगे, जय श्री राम बोलते हुए इस पर कमेंट कीजिए और बताइए अब क्या लगता है विपक्षी पार्टियों की स्थिति 24 के चुनाव में इससे क्या होगी। बहुत शुक्रिया पत्रकार जी, बड़ा अच्छा गाना गुनगुनाया आपने और तमाम आपने बातें रखी, उसके लिए आपका आभार, शुक्रिया। जय श्री राम आपको, और आप भी कमेंट कीजिए।